नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है सारांश गुप्ता और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट की। प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने इसको देखा है कि एक सवाल दो सवाल हर साल पूछा जाता है, लेकिन ईपीएफओ एग्जाम के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात यह है, परसेंटेज का एप्लीकेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज से रिलेटेड डाउट्स भी काफी हद तक क्लेरिफिकेशन में इस टॉपिक के थ्रू आ जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट हम लोग रखते हैं। अच्छा, मजे की बात देखो यार, यहाँ पे मैंने ना एक तराजू बनाया हुआ है। जानते हो क्यों? ये कैसा तराजू है? इस तराजू को आप लोगों ने इसको देखा होगा, कई बार देखा होगा इस इमेज को। ये यूज होता है ज्वेलर्स की शॉप पे। वो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी पैसा देते हैं। दैट इज कॉल्ड गिरवी गाठा। ठीक है, गांठें रखी जाती हैं, गिरवी सामान रखा जाता है। ठीक है, और वो लोग गोल्ड इसी में कहते हैं तोला करते थे, इसीलिए मैंने इस चीज को इस तरीके से रखा है। ठीक है, चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो भाई, हम लोगों ने ये बात करी थी सिंपल इंटरेस्ट में, क्या कि भैया जो इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट होता है जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ब्याज। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला सिंपल और दूसरा कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में मैं समझा दूं, कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि क्यों कहते हैं? देखो यार, बात ऐसी है कि आपको इतना घुमा घुमा के फंसा दिया जाएगा कि आपसे पैसे ज्यादा लिए जाएंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेन मकसद है वो यही है कि आपसे पैसे ज्यादा लिए जाएं। ठीक है, कैसे भी करके आपसे ब्याज के तौर पे ज्यादा पैसे लिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल भी मैं समझाऊंगा, पहले बात समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? हिंदी में कहते हैं भैया साधारण। सिंपल है, एकदम सिंपल है। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ इंटरेस्ट विल बी इंटरेस्ट विल बी डिवाइडेड इक्वली अकॉर्डिंग टू टाइम। भाई, टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो रहा था? इंटरेस्ट डिवाइड हो जा रहा था इक्वली। लाइक अगर मैंने आपसे कहा कि मैं 3 इयर्स के लिए 3000 रुपीज इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि साहब, मैं जो आपको इंटरेस्ट पे करूंगा वो क्या पे करूंगा? वो मैं आपको पे कर रहा हूँगा इस हिसाब से कुछ कि 1000 पर ईयर, 1000 पर ईयर। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना नहीं है जितना सोचा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहली चीज क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब प्रीवियस ईयर में आपने जितना इंटरेस्ट दिया, जैसे मान लो मैंने 2 साल की बात करी, तो ये रहा फर्स्ट ईयर, ये रहा सेकेंड ईयर, है ना? तो आप फर्स्ट ईयर में कुछ इंटरेस्ट दोगे, जो हमारा नॉर्मल इंटरेस्ट है वो तो दोगे ही दोगे। सेकेंड ईयर में भी आप वो इंटरेस्ट दोगे। लेकिन जो ये फर्स्ट ईयर वाला है ना, इस पर अगेन सेकेंड ईयर में आप इंटरेस्ट दोगे। जैसे ही अगर मैं 3 साल का निकालूंगा तो थर्ड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, एक तो चीज ये है, इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग होता है। लगातार ये बढ़ता जाता है, हमेशा इंक्रीज होता जाता है। ठीक है,
हमेशा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाया था कि जैसे भैया एक ब्लॉक है, मुझसे एक राजा ने बोला कि भाई तू ना मेरे से कुछ इनाम ले ले। तो मैंने कहा दे दे भाई, मुझे क्या दिक्कत है। तो बोले कैसे लोगे इनाम। मैंने कहा हर ब्लॉक में आप जितना रुपया रखो, जितना अमाउंट रखो, नेक्स्ट ईयर उसका 2 टाइम्स रखो, नेक्स्ट ब्लॉक में उसका 2 टाइम्स रखो। बोला, अच्छा। तो बोले मैंने 1 रुपए से शुरुआत करी, तो 1 इधर, 2 इधर, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो ऐसे करके लगातार ये बढ़ता चला जाएगा। और इसके ऊपर एक स्टोरी भी है कि चेस बोर्ड के ऊपर उन्होंने बोला था, तो बाद में पता चला कि वो भाई साहब उनके पूरे राज्य की संपत्ति खत्म हो गई थी, लेकिन वो उसको इनाम नहीं दे पाए। ठीक है, उसको वो अवार्ड नहीं दे पाए। समझ गए बात। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों को पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो हमें पता था कि सिंपल इंटरेस्ट में, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो सिंपल इंटरेस्ट में कि भैया एक प्रिंसिपल होता था, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ टाइम में सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकलता था। यहां क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी टाइम में कुछ एसआई तो देगा ही देगा, लेकिन उन चीजों को मिलाते हुए, इस पूरे पोर्शन को मिलाते हुए वो सीआई भी देगा, और बाद में जब प्रिंसिपल और सीआई ऐड करेंगे तो वो अमाउंट दे देगा। अब कैसे देगा, क्या तरीका है। तो देखो तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, 5-6 तरीके मैं आपको सिखाने की सोचूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो 5-6 तरीके सिखा के टाइम वेस्ट ना किया जाए, बेसिक से शुरू करके चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है यार, हमेशा ध्यान रखना। आप सबसे पहले, फर्स्ट यू विल गिव एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, फॉर एवरी ईयर। आप हर साल के लिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट दोगे, उसके बाद नाउ नाउ इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तब आपका जाके कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। अच्छा देखो कंपाउंड होता क्या है, अगर मैं इसके वर्ड से ही बात करूं, तो एक्चुअल में कंपाउंड का जो मीनिंग होता है वो होता है यौगिक। क्या मीनिंग होता है, यौगिक। जैसे अगर मैंने तुमसे बोला कि यार मुझे ना पानी बनाना है, वाटर, तो वाटर क्या है, वो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। लेकिन यहाँ भैया ऐसा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक परफेक्ट रेशियो में मिले हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तब जाके आपका क्या बना है, पानी बना है। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये 50 तरीके की चीजें और होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। जहां डाउट आए कमेंट कर देना तुरंत। ठीक है, अब देखते हैं भाई सीआई का फॉर्मूला क्या है। हमें एसआई का तो फॉर्मूला पता था कि भैया एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। वेरी नाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो एसआई का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। ये एसआई का फॉर्मूला हो गया। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात आती है, यार मजे की बात पता है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट
आपका परसेंटेज से ही निकलता है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी कि परसेंटेज की एप्लीकेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे है, आज इस बात को भी प्रूफ कर लेंगे। तो पहले इसके अमाउंट का फॉर्मूला देखते हैं, या कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला देखते हैं सीधा। वो है P 1 + R/100 की पावर T और -P। तो ये तो फॉर्मूला हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब देखो यार, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाता है, P 1 + R/100 की पावर T, है ना। अब या तो ये फॉर्मूले रटे रहो और इनको अप्लाई करते रहो, कई जगह इन बेसिक फॉर्मूलों का भी यूज होगा और कई जगह थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। यूपीएससी आपसे जनरली बेसिक्स की बात करता है। इसकी बात करता है जनरली बेटा, जनरली बेसिक्स की बात। अच्छा, मुद्दा यह है कि यार ये फॉर्मूला आया कहां से। जनरली लोगों को नहीं पता होता कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। तो आज मैं इस चीज को भी प्रूफ करता हूं। देखो, हमारे यहाँ परसेंटेज में एक फॉर्मूला होता है, क्या, इनिशियल इनटू 100 +-X/100 इनटू 100 +-Y/100, ठीक है, इनटू 100, मच्छर परेशान कर रहा है, +-Z/100 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप चाहें आगे बढ़ा सकते हैं, और इक्वल्स टू फाइनल। ये एक फॉर्मूला होता है। और ये हम कब अप्लाई करते हैं, ये हम तब अप्लाई करते हैं जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास 5,000 रुपए हैं, पहले साल मैंने 10% उसमें डिपॉजिट कर दिया, सेकेंड ईयर मैंने 20% डिपॉजिट कर दिया, थर्ड ईयर मैंने 30% निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो जब हम जब इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा प्लस, जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तब क्या होगा माइनस, ठीक है। अब देखो यहीं पर क्या होगा, इनिशियल में मैंने मान लिया प्रिंसिपल। अब क्या हुआ भैया, यहाँ तो एक्स वाई जेड अलग अलग वैल्यूज थी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में या कहीं भी अगर मैं ये कहूं कि एक ही रेट से बढ़ रही है, मान लो मैं जिस शहर में रहता हूँ शहर की पॉपुलेशन 2 लाख है और वो 10% के रेट से बढ़ रही है, तो बताओ 3 साल बाद क्या होगा। तो एक्चुअल में मैं यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लिया वो R% से बढ़ रही है और 3 इयर्स तक का मैंने देखना है, या T इयर्स तक का देखना है। तो 100, अच्छा अब क्या है, हर बार यहां पर इंक्रीजिंग ही होगा, कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कभी डिक्रीजिंग नहीं होगा। और इक्वल्स टू फाइनल में मुझे क्या मिलेगा, यहां अमाउंट मिलेगा। अब आप खुद देखें क्या बन रहा है, ये P 100 + R/100 का क्यूब इक्वल्स टू A। अगर मैं इसको और ओपन करूं तो क्या बचेगा, P 1 + R/100 की पावर 3 इक्वल्स टू A। तो कायदे में ये बात और ये बात क्या हो गई, मेरी सेम हो गई। और जब मैं यहां से CI निकालना चाहूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अपने आप CI मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब इसी बिना पे क्या हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखें, जरा देखें। तो भैया मैंने कहा कि प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 5%, टाइम है 3 इयर्स, और मुझे अमाउंट और CI ये दोनों आपको निकाल के दिखाने हैं। अब पहला तो तरीका क्या है कि मैं फॉर्मूला लगाऊं।
मैंने फॉर्मूला लगाना शुरू करा कि भैया अमाउंट क्या हो जाएगा, 10,000 और 1 + 5/100 की पावर 3। तो 10,000 इंटू ये हो जाएगा 105/100 का क्यूब। ठीक है, फिर मैंने इसको सॉल्व करना चालू किया। 10,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105 ठीक है, आगे काटा पीटी मचा ली, 2 जीरो, ये 4 जीरो कट गए। उसके बाद मैं इसकी मल्टीप्लाई करता घूमूं और मेरे को आंसर मिलने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई, चलो 105 की मल्टीप्लाई मैं इजीली कर लूंगा, लेकिन 105 का क्यूब निकालना अलग ही जहर है। अटक गए, अटक गए। तो अब इस अटकन का देखो, मजे की बात है, बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं, यहां ये फॉर्मूले तभी यूज करना जब जब आपको वेरिएबल्स दिए हों। लाइक आपसे कहा जाए कि वो R% के रेट से एक प्रिंसिपल P पढ़ रहा है कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए। जब ऐसे क्वेश्चंस आए जैसे आपके 2023 में पूछा गया था, तो उस जगह इन बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करना। अदरवाइज हम कॉमन सेंस और उससे अपडेटेड मेथड्स को यूज करना प्रीफर करेंगे। आज हम लोग यही सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे, और कल शाम को 5 बजे की लाइव क्लास में हम लोग आगे की कहानी करेंगे, वो लाइव होगी। ये क्लास रिकॉर्डेड इसलिए क्योंकि लाइव वाले में कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा था, तो ये रिकॉर्डिंग होके पड़ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं। तो भैया 10,000 अब क्या है, फर्स्ट ईयर प्लस 5%। बेटा 10,000 का 5% कितना होता है, जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे साहब यहाँ 10% आया, यहाँ 1% आया, तो कितना बचा 50, तो +50, तो ये कितना हो गया 10,050। अब अगेन इसका 5%, अगेन इसका 5% कितना होगा बताइए भाई, जल्दी बताइए। 100.5 है तो कितना हो जाएगा 50.25, इतना ही हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। बताओ बताओ, क्या 10,050 का 5% कितना होगा? क्या हम ऊपर वाला गलत तो नहीं लिखे हैं? बिल्कुल गलत लिखे हैं। तुम लोगों के संग यही समस्या है, हम गलत लिखते रहे तुम मानते रहोगे। अरे सरकार, अरे सरकार, हमसे 1% के अकॉर्डिंग नहीं बोला गया है, हमसे 5% बोला गया है। तो 10,000 का 5% कैसे निकलेगा? 10% का डिवाइड बाई 2 करके, तो कितना होगा ये होगा 500। तब कितना हो जाएगा 10,500। अब बताओ 10,500 का 5% कितना होगा? तो 10% तो हुआ 1050, है ना, और डिवाइड बाई 2 कर दो। यस और नो? तो कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा +525। तो बेटा ये कितना हुआ, जरा फटाफट से ऐड करके बताइए। 25, 5 और 5 10, और ये 1, और ये 11,025। अब 11,025 का 5% बताइए कितना होगा, जल्दी से सोचिए और बताइए। 11,025 का 5%
कमेंट करते हुए पढ़ते रहिए, क्लास को बीच में रोकिए, सॉल्व करिए, ताकि आप लोग भी आराम से करते चलें। तो ये हो जाएगा 551.25। ठीक है, तो भैया 0.25 तो इधर लिख दो, 551 इसमें 6 7 है ना, 5 और 1, ये आपका क्या आ गया, ये आपका अमाउंट। अब जैसे ही मैंने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 11576.25 माइनस 10,000, प्रिंसिपल मैंने घटा दिया तो 1576.25 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखो लाल मेरे, जरा थोड़ा सा और नोटिस आउट करो तो कुछ चीजें और नजर आएंगी, कुछ चीजें और नजर आएंगी। जानते हो क्या, जरा थोड़ा सा नोटिस आउट करना। पहले तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आई तो 500, 525 और 551.25, इन तीनों को ऐड कर दिया तो ही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब मैं हर बार 5% इंक्रीज कर रहा हूं, जरा देखना 500 का 5% कितना होता है, 25, बोलो हाँ या ना। और 525 का 5% कितना होता है, 26.25, हाँ या ना। आया मजा, ठीक। तो मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं 10,500 का ना निकाल के 5% और उसमें ऐड करता, मैं 500 का 5% निकाल के 525 इसमें ऐड कर देता, तो भी मेरी कहानी वही निकल। तो ये मैथमेटिक्स के कुछ जादू हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है बात। अब देखो, ये मेरे को क्या लगा कि मेरे को भी ना अभी भी ये मेथड थोड़ा सा टफ लगा, थोड़ा सा टफ लगा। फिर क्या करें, क्या कोई और आसान मेथड लगा सकते थे। अब तो सर आप ही सोचो, अगर कोई और आसान मेथड लग सकता है तो। जी बिल्कुल लग सकता है। वो आसान मेथड का नाम है ट्री मेथड। क्या नाम है, ट्री मेथड। अब हम इस ट्री मेथड के थ्रू कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं, जरा देखना भाई। हमें पता था कि प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 5%, टाइम है 3 years। देखिए भाई कैसे करते हैं ट्री मेथड। तो भैया 10,000 था मेरा, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो सबसे पहले मैं तीनों साल में सिंपल इंटरेस्ट बांट दे रहा हूं। तो 10,000 का 5%, भैया 5% का एक्चुअल में इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 5/100, यानी कि 1/20, ये भी तो लिखा जा सकता था, है ना। तो कायदे में देखा जाए तो 1/20 हियर, 1/20 हियर एंड 1/20 देयर। क्या होगा, तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब ये तीनों सालों का पहले तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ चुका है। अब सबसे पहले सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे, फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 500 का 5% कितना हुआ, 25। अब यही नहीं कि सेकेंड ईयर में देके छोड़ दिया ना, थर्ड ईयर में भी फर्स्ट ईयर वाले का भी दिया जाएगा, थर्ड ईयर में भी। तो क्या हो जाएगा,
25। अब उसके बाद अब फर्स्ट ईयर का दोनों जगह सेकंड ईयर में भी चला गया, थर्ड ईयर में भी चला गया। अब सेकंड ईयर का फिर से कहाँ जाएगा, थर्ड ईयर में देना होगा। तो 500 का 25 और 25 का 5% कितना होता है बेटा, बताओ जल्दी। 25 का चाहे तो आधा कर लो, कितना आएगा 1.2। देखो तुम लोग ना अब इस बात को कहोगे कि साहब ये क्या कर रहे हो। तुमसे मैंने पूछा 25 का 5%, है ना। इसकी जगह इसकी जगह 12.5 का 10% भी सेम बात होती। पता है क्यों, पता है क्यों। अरे भाई इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, बात तो वही है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बात तो वही निकल के आ जा रही है। ठीक है, तो ये ना प्रैक्टिस से आती हैं चीजें। मैं सच्ची में 25 का 5% नहीं निकालता, मैं 25 को आधा करता 12.5 लेता और 12.5 का 10% निकालता, बात फिर भी वही थी। ठीक है लाल मेरे। अब देखो भैया, अब सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। तो 500 500 500, 500 कितनी बार है, 500 है 3 टाइम्स। ठीक है, 25 कितनी टाइम्स है, 25 भी है 3 टाइम्स। और 1.25 है कितने टाइम्स, 1 टाइम। सबको ऐड कर दो भैया। ये क्या हो गया, ये हो गया 1500, ये कितना हो गया 75, और ये कितना हो गया 1.25, ये कितना आ गया 1576.25। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। एक बार जरा थोड़ा सा नोटिस करके चले, हमने इसको सॉल्व कैसे किया था। हमने प्रिंसिपल का पहले ये निकाला, फिर यहां से ये निकाला, और इससे इस पे आए, यही तो हो रहा था। अब मजे की बात ये है कि जब जब मैं 3 इयर्स का थ्री इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, तो यही होगा कि जो प्रिंसिपल है उससे एसआई जो निकल के आएगा वो पहले 3 टाइम्स लिखा जाएगा, उस एसआई से जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो 3 टाइम्स, और उस इंटरेस्ट से जब फिर से इंटरेस्ट निकल के आएगा वो 1 टाइम। हर बार यही पैटर्न फॉलो। तो अब और आसान हुई, अब और आसान हुई चीज। वो क्या हुई कि भैया जब भी मुझे फॉर, थोड़ा नीचे लिखता हूं, फॉर एनी रेट, किसी भी रेट परसेंट पर एनम पे, अगर मुझे 2 इयर्स का निकालना है तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं सीधा सीधा 2:1 कर दूंगा, मेरे को आंसर ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा। जब मुझे 3 इयर्स का निकालने का ऑर्डर मिलेगा तब मैं 3:3:1 अप्लाई करूंगा और मेरे को आंसर मिलता चला जाएगा। और जब मैं 4 इयर्स का निकालने की कोशिश करूंगा तब 4:6:4:1 इस चीज को अप्लाई करूंगा और मेरे को आंसर मिलता चला जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चाहे वो कैसा भी सवाल हो, चाहे कुछ हो। अब होता क्या है कि साहब एक सवाल और उठ के आता है, वो है क्या, वो है आपका डिफरेंस बिटवीन
SI एंड CI। जब इसको कैलकुलेट करने की बात आती है तो ये क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यही है आपका डिफरेंस। इसीलिए मैंने येलो कलर अलग कलर दिया है। यही है आपका क्या, यही है आपका डिफरेंस। क्यों? क्योंकि भैया ये वाला पोर्शन जो था, मैंने पहले ही बोला था, ये है SI और जो टोटल निकल के आएगा CI। तो CI में से SI निकल गया तो जो बचेगा वो क्या होगा, आपका डिफरेंस कहलाएगा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अब देखें, जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर कुछ और बात करेंगे। जैसे ये रहा सवाल। अब इस पे जबरदस्ती की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस पर क्वेश्चंस कुछ और बढ़ाऊंगा। क्या? एक तो CI ओनली इन सेकेंड ईयर, आपको ये भी बता, एक ये सवाल भी है, ठीक है। अब देखते हैं इस सवाल को हम हलवा कैसे बनाते हैं। इस सवाल का हलवा बड़े प्यार से हम लोग बनाते चलेंगे। सबसे पहले 12.5% का मतलब क्या होता है? देखो, जिसने परसेंटेज का सेक्शन पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, टेबल को मेरे से बनाना सीखा है, मैंने रटवाई नहीं है टेबल, मैंने बनवाई है, तो उसको पता होगा कि ये कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं आपको पता, मैं फिर से आप लोगों को चीजें समझा सकता हूं, ठीक है। तो देखो भैया, 12.5 है ना, इसको परसेंटेज हटा, अपॉन में 100 आ गया और ये आ गया। 25 पंजे 125, 25 चौका 140, क्या आ गया? 1/8, ठीक है। तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। अब देखिए भैया, 3 इयर्स का निकालना है, तो क्या करोगे? 3:3:1। सबसे पहले इस प्रिंसिपल का 1/8 मैं 3 टाइम्स यहां लिखूंगा। जरा निकालना भाई, प्रिंसिपल का 1/8 क्या होगा? 8 6 48, बचा कितना? 8 चौके 32, 8 4 और ये आ गया, कितना आया? 6400। मैंने 3 टाइम्स, ठीक है। अब इस 6400 का फिर से 1/8, इस 6400 का फिर से 1/8, ठीक है, मैं दोबारा लिखूंगा, क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा साहब? 800, मॉस्किटो परेशान कर रहा है, 800। अगेन इस 800 का 1/8 मैं कितनी बार लिखूंगा? 1 टाइम, तो वो कितना हो जाएगा? 100। वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। अब कैसे ऐड करोगे? देखो, 6 3 18, 4 3 12, तो 190 200 ये हो गया। देन ये कितना हो गया? 2500, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 21700, ये हमारा CI आ गया। अब तुमसे बोला है अमाउंट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? P प्लस CI मेरा अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है? 51200 प्लस 21700, कितना हो गया? 72900, ये आ गया अमाउंट। ये क्या आ गया? अमाउंट आ गया। अब डिफरेंस, तो अब डिफरेंस का इतना सोचने की क्या जरूरत है भाई साहब? ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है आपका SI, यानी कि ये जो बचा यही है तुम्हारा डिफरेंस। तो यहां से मैंने डिफरेंस निकाल लिया, तुरंत मुझे दिख गया कितना? 8 3 24 और 100 2500। अब एक कमांड बची है अभी हमारे पास, क्या? CI ओनली फॉर सेकेंड ईयर। तो देखो भाई,
सिंपली चीजों को चलाना, एक सिंगल वैल्यू 6400 ये आएगी फर्स्ट ईयर में, फिर टू वैल्यूज ये आएगी हमारी सेकेंड ईयर में, और बचा हुआ पोर्शन हमारा पूरा आएगा कहाँ, थर्ड ईयर। वरना तुम खुद दिमाग लगा सकते थे साहब, सेकेंड ईयर में 6400 तो दिया ही होगा, है ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद साहब और कोई बड़ी चीज नहीं, 6400 जो लास्ट ईयर दिया था उसका और 10% वो 5%, सॉरी 1/8 12%, 12.5% कितना होगा 800। तो जो हमारा CI ओनली फॉर सेकेंड ईयर होगा तो वो 6400 प्लस 800 कितना आएगा 7200 निकल गया। है आसान चीज है या नहीं है आसान तरीका, है आसान तरीका, ठीक है। तो ये है तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट को जल्दी सॉल्व करने का। अब देखो इस पे आते हैं, अब 16.66 भाई मुझे पता होना चाहिए 16.66 क्या होता है, आप पूरी दुनिया को पता है 16.66 1/6 होता है, ठीक है। 3 इयर्स का चाहिए, आप लोग वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो खुद से, ठीक है। 3:3:1 क्या होगा जल्दी बताओ, 6 से डिवाइड करो, 6 3 = 18, 6 6 = 6 36 और ये आ गया कितना होगा 3600, 3600 कुछ नहीं है भाई, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, 36 का फिर से 600 600 600 और ये खत्म। अब 10,800 ये हो गया और 1900 ये हो गया, आप खुद सोच के अपने आप निकाल दो कि साहब कितना आएगा 12700, इतना ही आएगा 12700। बोलो अब आगे की चीज है खुद से सॉल्व करके देखो। अमाउंट क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, डिफरेंस क्या होगा वो ये रहा, कोई टेंशन की बात नहीं। अब देखें, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको समझाने से पहले मैं एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। इस चीज को आप चाहे तो नोट करें और मैं तो कहूंगा करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये चीज ना ओनली फॉर 10%, ये सिर्फ 10% के केस में अप्लाई होगी, इधर उधर और भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10% के केस में अप्लाई होगी। क्या, जब भी आपको CI और अमाउंट निकालना है तब क्या होगा जरा समझे, फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स आप सीधा सीधा करें क्या कि 21% ऑफ प्रिंसिपल निकाल दें, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का मिल जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, फिर प्रिंसिपल फर्क नहीं करता, ठीक है। और यहां 121% ऑफ प्रिंसिपल निकाल दें, आपको अमाउंट मिल जाएगा। डोंट टास्क कि सर ये 121% क्यों कर रहे हैं, मैं कहूँगा चलो ठीक है, जिसको नहीं पता उसको तो बताना हमारी मजबूरी है, मेरा परम कर्तव्य है। क्या होता है भैया 121% क्यों, मैंने आप लोगों को पहले भी ये समझाया था कि अगर अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस CI है तो प्रिंसिपल मेरा हमेशा फिक्स्ड है, ऐसा नहीं होगा कि आपका उधार लिया पैसा आज बढ़ रहा घट रहा, आज बढ़ रहा घट रहा, ऐसा नहीं होगा, वो बेईमानी है, हम बेईमानी से काम नहीं करना चाहते, ठीक है ना, बात समझ आई। तो प्रिंसिपल फिक्स्ड है, जो कहानी है जो वेरिएंस आएगा वो CI में ही आएगा, ठीक है। और जब प्रिंसिपल यहाँ फिक्स हो गया तो प्रिंसिपल यहाँ पर 100% के तौर पे कंसीडर होगा। अब 100% प्रिंसिपल है, 21% CI है, यानी कि अमाउंट क्या होगा 121% ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। अब
फॉर 3 years क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, 33.1% ऑफ प्रिंसिपल आप यहाँ कैलकुलेट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ 133.1% ऑफ प्रिंसिपल कैलकुलेट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर 4 years। ठीक है, फॉर 4 years 46.41% ऑफ प्रिंसिपल यहाँ कैलकुलेट कर दें, और यहाँ 146.41% ऑफ प्रिंसिपल को सॉल्व कर दें, आंसर आपके हाथ में चला आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है साहब, टाइम हमारा कितना है? 4 years, रेट है 10%, और आप सीआई निकलवाया। आप कुछ मत करो साहब, 1000 का सीधा 46.41% कैलकुलेट कर दो, आंसर आपके हाथ में है, वो है कितना? 460.1। ये आपका सीआई हो जाएगा। उम्मीद है बात बहुत बेहतर समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए और देखते हैं। ओहो हो, एक बड़ा अच्छा सवाल आपके सामने आया है कि साहब अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें? ये तो 2.5 है, आपने जो रेशियो बताए वो तो 2, 3, 4 इसके बताए। अब कई किसी के दिमाग में सर 5 year का बताओ जरा। 5 year का भी है, ठीक है, 5 years का भी है, लेकिन 5 years तक वो आपको लेके जाएगा नहीं, तो फालतू उसके बारे में दिमाग लगा के रटने का कोई फायदा है नहीं। और रेशियो 5:5 कुछ ऐसे करके रहता है वो। ठीक है, अब इसको सोचो कैसे कर, कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? सर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आपसे यूपीएससी का इंटेलिजेंस चाहता है, मजदूरों की तरह मेहनत नहीं। समझे ना बात? अब जरा समझ तो, क्या है कहानी भाई? 2.5 year है ना, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर का बिल्कुल एग्जैक्ट इंटरेस्ट होगा, प्लस सेकेंड ईयर का होगा, जो थर्ड ईयर वाला होगा वो हाफ हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ इसका, बताओ हाँ या ना? इसका मतलब यही हुआ ना कि जो थर्ड ईयर वाला था वो क्या हो जाएगा? वो आपका हाफ हो जाएगा। यही मतलब हुआ। अब देखें, 12.5% यानी कि क्या हो गया? 1/8। अब तो सबको पता ही है ना क्या होता है ये, 1/8। चलिए, तो फटाफट से आप एज इट इज 3 साल का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 3 साल का ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक, 1/8 ऑफ 6400 दैट इज 800। 800, 800 का 1/8, 100, 100, 100। ठीक है, अब देखो 12.5% का मतलब क्या है भाई? जब खुद देखो 12.5/100 इक्वल्स टू 1/8 है। ठीक है, अगर 100 को मैं ऊपर ले जाऊं तो 100/8 क्या होगा? 12.5 होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना आ गया? 12.5। अब देखो, मैंने ये वाली बात आपको पहले ही समझाई थी कि एक सिंगल वैल्यू ये काय की है? फर्स्ट ईयर की। ठीक है, मैं डिफरेंट कलर के पेन से आपको बताऊंगा। ये किस चीज की हो गई वैल्यूज हमारे? सेकेंड ईयर। जरूरी नहीं है आप ऐसे ही लिखें, आप किसी और तरीके से भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये क्या है? ये है साहब थर्ड ईयर। तो देखो भाई, मुझे फर्स्ट ईयर पूरा चाहिए था, सेकेंड ईयर पूरा चाहिए था, लेकिन थर्ड ईयर पूरा नहीं चाहिए था। थर्ड ईयर कितना चाहिए था? थर्ड ईयर चाहिए था मुझे हाफ। कर लो, कौन मना कर रहा है? तो ये हो गया 400, ये 50, ये 50, और ये 6.25। अब तो सबको ऐड कर लें,
अब तो सबको ऐड कर सकते हैं ना। अब तो महाराज कोई मना नहीं करेगा। कर लीजिए साहब। कितना हुआ ये 100, और ये भी तो 100 हो गया 200, और ये 600, और ये कितना हो गया 2200। कितना निकल के आया 2206.25। इतना ही है। हाँ, आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो अब देखो इसी के तर्ज पे एक ये सवाल रखा है, इसको तुम्हें निकालना है। 2 ईयर 73 डेज का मैं आपको पहले मतलब समझा दे रहा हूं। फर्स्ट ईयर है कंप्लीट, सेकेंड ईयर है कंप्लीट, लेकिन जो थर्ड ईयर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 73 डेज है। 73 डेज का मतलब कितना हुआ बेटा 365/5, यानी कि 73 आता है। यानी कि ये जो है ना, ये एक्चुअल में जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा उसका 1/5, 1/5, 1/5 आपका उसका पार्ट आपको यहाँ पर लिखना। ठीक है बात। अब इसको आप लोग ट्राई, अगले पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट अब तक समझ में आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सबको बढ़िया से समझ में आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नहीं आया तो कमेंट में छोड़ देना कि सर हमको कम समझ आया। मैं कल जब क्लास स्टार्ट करूंगा 5 बजे लाइव, कल यानी कि 31 जुलाई को, तब मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूंगा, जो डाउट्स होंगे उसको सॉल्व कर दूंगा। अब भैया मुद्दा क्या आता है, अब मुद्दा आता है कि यार यहाँ पे सवाल तो ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का है, लेकिन यहाँ लिखा है कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग। चलिए देखो भैया, जब भी मैं, वो मत करने लगना, जब भी मैं हैं, कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे, है ना, तो ये मत कहने लगना। सुनो क्या है कॉन्सेप्ट। मजे की बात ये है, सिंपल इंटरेस्ट था, उससे हम ज्यादा पैसे कमा रहे थे, मतलब ठीक ठाक कमा रहे थे, पैसे आ रहे थे जेब में। ठीक है। फिर क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट लाए और ज्यादा पैसे कमाने। अब हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, अब हम हाफ ईयरली पे काउंट करेंगे। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अब वो पर एनम नहीं रहा है, अब वो हाफ ईयरली का हो गया। मतलब कायदे में जो आप साल भर में देके जाओगे इंटरेस्ट, वो एक्चुअल ऐसा समझ लो तुम, यहाँ पर एक साल में अब 2 छमाही का इंटरेस्ट लेना। कैसे समझाता हूं, यहाँ क्या होगा, जब भी बात आपसे कही जाएगी कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली काउंट करूंगा, कैसे काउंट करूंगा, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली काउंट करूंगा, तब आप क्या करेंगे, आप रेट को तो कर देंगे हाफ और टाइम को कर देंगे 2 टाइम्स। एग्जाम्पल दें, चलो जैसे मान लो तुमने 10,000 रुपीज 1,000 रुपीज लिए 10% पे फॉर 1 ईयर। तो जब तक नॉर्मल चीज में चला मामला, तो क्या हुआ साहब, 1,000 पे 10% आपने बोला साहब सीधा मैं तुमको 100 रुपीज का इंटरेस्ट दे दूंगा। लेकिन अब जब मैं हाफ ईयरली लेके चल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, 6 मंथ में ही मैं तुमसे कितना 5% इंटरेस्ट ले लूंगा। ले लो, अगले 6 मंथ में 5% वो लूंगा। इतने से मैं काम नहीं चलेगा बाबा। जो पहले वाले 6 महीने में तुमने 5% इंटरेस्ट दिया था, 5%, उसके इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट। ठीक है।
तो अभी तो हमें क्या लगेगा, अगर कोई हमारा मित्र, कोई दोस्त, कोई यार, कोई जान पहचान का ये बोल दे ना, रेट आधा, टाइम दो गुना, हमें तो ये लगेगा कि अरे भाई कितना भला मानुस है ये, इतना भला मानुस हमने इस दुनिया में नहीं देखा। अरे महान व्यक्तित्व के इंसान कहाँ थे तुम ही हो प्रभु, हे प्रभु आनंद दाता। फिर वो पता है क्या कहेगा, ब्याज हमको दो गुना देता जा। ठीक है, तो देखना समझना क्या होगा। अब रेट हाफ हो गया, मतलब रेट हो गया 5%, टाइम जो था वो हो गया अब 2 ईयर। कैसा निकलेगा, 2:1। बिल्कुल ठीक। तो 1000 का 5% कितना हुआ साहब, 5 रुपीज। ठीक है, डन। सॉरी, 50 रुपीज। 50 50 50 का 5% कितना होगा, जरा बताना भाई, बहुत आराम से बताना, जल्दी बताओ। 10% कितना हुआ, 5, और ये कितना हो जाएगा, 2.5। अब कितना इंटरेस्ट पे किया, देखो खेल गया मामला, वो खेल गया मामला। तो वो भला माना सब शैतान बन चुका है। ठीक है, हाँ समझ में आ गई बात, क्या होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा, और मजे की बात उसने बोला, उसने कहा, बोले क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में क्या होगा, तो क्वार्टरली में होगा रेट, भाई एक साल में कितने होते हैं, 1 ईयर में 4 ही तो क्वार्टर होंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 40। बोले अच्छा अच्छा, इतने से पेट नहीं भर रहा मेरा। तो बोले फिर, बोले मंथली। अरे तो कोई बात नहीं, मंथली भी ले लो, R/12 और टाइम 12T। ठीक है, तो ये कहानियां भी पॉसिबल में है। अब जरा इसमें देखें, 6400 पे मुझे क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट बताना है, क्या बताना है, CI बताना है, 1 ईयर 6 मंथ एट 5% पर एनम। और अब मैं कैसा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं हाफ ईयरली। तो अब जब मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टाइम 2 टाइम्स, तो 1 ईयर 6 मंथ यानी कि 2 ईयर 12 मंथ, कितना हुआ ये एक्चुअल में, 3 ईयर्स। रेट कितना हो गया, हाफ कर देना है, यानी कि 2.5%। 2.5% कितना होता है, 2.5 अपॉन में 100, और ये हट, तो ये आ गया 1/40। ठीक है, अब मुझे साफ पता है क्या करना है साहब, 3:1। तो 6400 का 1/40 कितना हुआ, तो ये हुआ 160। 160 का 1/44, और इसका ये कितना होगा, 0.1। ठीक है, सबको ऐड कर लिया, आंसर आ जाएगा 492.1, और ये मेरा ए ऑप्शन आज की रात मेरा करेक्ट आंसर हो। बात समझ आई। ठीक है, क्या हुई कहानी। अगला, अगला है क्वार्टरली पे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ कैलकुलेटेड क्वार्टरली, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस सेशन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इस सेशन की पीडीएफ आपको सारांश सर टी सेट के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, एक चैनल था जिसमें मेरे 2500 करीब थे, 2500 से ऊपर थे सब्सक्राइबर्स। ठीक है, टेलीग्राम पे, वो डिलीट हो गया। ठीक है, गड़बड़ हो गई उसमें कुछ, तब दोबारा बनाया है। ठीक है, तो वो ये है। ठीक है, इस ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब इसके आगे की कहानी यहाँ से हम लोग कल करेंगे, तब तक आप लोग खुद से प्रिंसिपल, खुद से रेट और ये सारी चीजें मान मून के, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें मान मून के
खुद से आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। और मजे की बात यह है कि आप सारे मेथड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको हर चीज की प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाए। और जब ये हो जाएगा ना, तब चीजें और ज्यादा आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी बातें बिल्कुल परफेक्टली सबको समझ में आई होंगी। ठीक, तो अब तक के कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे और मुलाकात होगी कल। तो थैंक यू सो मच, हैव फन, बी सेफ, हैव अ गुड डे एंड माय स्टूडेंट्स माय लाइफ। सी यू एट 5 PM टुमारो, और वो क्लास लाइव होगी, भूलना नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव फन, बाय बाय।